वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। इससे पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कैसे इमोशंस हमारी ट्रेडिंग को इफ़ेक्ट करते हैं और कैसे हम इमोशनली होकर ट्रेडिंग को करते हैं। आज हम समझेंगे माइंडसेट डेवलपमेंट, कैसे हम अपने माइंडसेट डेवलपमेंट की शुरुआत करें, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इमोशन को कंट्रोल करने से पहले हमारी माइंडसेट डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, फिर ही हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माइंडसेट डेवलपमेंट। और ये हमारी सीरीज चल रही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। अगर आप इस सीरीज को पूरा देखते हो तो साइकोलॉजी के रिलेटेड आपके जो सभी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको अलग से कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जो मार्केट है वो हमें इसलिए पे नहीं करता कि हम हर वक्त सही हैं, बल्कि मार्केट हमें इसलिए पे करता है ताकि हम कंसिस्टेंटली अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं। इसलिए माइंडसेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केट की प्रिडिक्शन से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमने एक्सेप्ट करना है अपने माइंडसेट को बनाने के लिए, अनसर्टेनिटी। हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि प्राइस जो अनसर्टेन है, मतलब अनसर्टेन का मतलब है कि मार्केट में 100% परफेक्ट हम नहीं हो सकते। हम सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर वर्क कर सकते हैं, प्राइस पर अपने हाई क्वालिटी लो क्वालिटी सेटअप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम 100% ये नहीं कह सकते कि प्राइस कल ऐसा ही करेगा। प्राइस अनसर्टेन है, और जो अनसर्टेनिटी है ये प्राइस का बिहेवियर है। ये ऐसा नहीं है कि अनसर्टेनिटी है और ये ट्रेडिंग का मतलब कि दुश्मन है, नहीं। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि अनसर्टेनिटी है तो हम मार्केट के साथ हैं। अगर हम रिफ्यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते कि प्राइस अनसर्टेन है, तो ये हमारा फिर हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट करता है। देखो, हर एक सेटअप फेल हो सकता है, कभी ना कभी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर आपकी एक ट्रेड लॉस में चले गई, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एनालिसिस गलत था। इसलिए सर्टेनिटी को फाइंड करना कम कीजिए। हर वक्त ये एनालाइज मत कीजिए जिसको हम कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। वो चीज़ मत करिए, क्योंकि मार्केट परफेक्ट नहीं है। इसलिए अपने माइंडसेट को तैयार करो ताकि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको कि मार्केट अनसर्टेनिट है। हमारी हर एक ट्रेड का रिजल्ट अच्छा हो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और एक ट्रेड के बेस के ऊपर या कुछ ट्रेड के बेस के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई सेटअप फेल है या हमारा एनालिसिस रॉन्ग है। मार्केट काम करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। जब हम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, तब जो हमारी इमोशनल अटैचमेंट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है और हम इमोशनली स्टेबल होते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डीटैच फ्रॉम आउटकम, प्रोसेस ओरिएंटेड वर्सेस मनी ओरिएंटेड। जो भी कोई ट्रेडिंग में आता है, हर एक का यही इंटरेस्ट होता है मनी के लिए। जब भी हमें, जिस वक्त भी हमारा ट्रेडिंग में इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था, जब भी हुआ था, सबसे जो पहली चीज़ हमें अट्रैक्टिव लगी थी वो थी मनी, प्राइस, प्रॉफिट। उसके बाद ही हमें पता चला था कि इसमें स्टॉप लॉस भी होते हैं, इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, लेकिन जो सबसे डिफ़ॉल्ट स्टेट हमारी होती है वो मनी ओरिएंटेड होती है। ठीक है, इसलिए हमें अपनी डिफ़ॉल्ट जो माइंड की स्टेट है मनी ओरिएंटेड से प्रोसेस ओरिएंटेड करनी है। देखो, जब हम कोई भी नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसमें कुछ सेटिंग डिफ़ॉल्ट होती हैं, और हम मोबाइल का बेटर यूज़ करने के लिए
उसकी जो कुछ सेटिंग अपने अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। वो ब्राइटनेस हो सकती है, फॉन्ट साइज हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, वॉलपेपर होते हैं, रिंग ट्यून होती हैं, ठीक है। और जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो जो हमारे माइंड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हमें उनको चेंज करना पड़ेगा अपने बेटर यूज़ ऑफ अवर माइंड के लिए, ठीक है। तो हमारे सबकी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो मनी ओरिएंटेड होती है, और हमें यही लगता है कि अगर कोई ट्रेड प्रॉफिट में गई तो अच्छी है, लॉस में गई तो हम फेल हो चुके हैं। और जो हमारा फोकस होता है वो आउटकम में होता है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ना कि प्रोसेस पे। देखो, जो इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दी और आपको समझ आ गया, नहीं। हमें ये मान लो, ये पॉइंट आप रोज़ देखो, मतलब कहीं लिख के अगर हम लगा सकते हैं तो क्या है, हम इस बात को, ये रियलिटी है मार्केट की, हमें ये एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें कि अनसर्टनिटी है, और हमें प्रोसेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा। प्रोसेस ओरिएंटेड आप एक दिन में नहीं हो सकते, ये आपके बिहेवियर में आएगा कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेडिंग में आगे बढ़ रहे हो और आप थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड हो रहे हो, आप आउटकम पे ऊपर, आपका रिजल्ट्स के ऊपर आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस किस चीज़ पर है? प्रोसेस पर। प्रोसेस क्या होता है? आपका रिस्क मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है? आपका मनी मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है? आपका कौन सा सेटअप है उसको फॉलो करना है। आप रैंडम एंट्रीज एग्जिट नहीं कर रहे, आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हैं। अगर सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड ली, वो लॉस में चली गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप उसमें फेल हो गए, बल्कि आपने अपना प्रोसेस फॉलो किया है। जो मनी है, जो रिजल्ट है, वो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस के पीछे पीछे अपने आप आता है। अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड होते जाओगे तो जो मनी है वो उसके पीछे पीछे फ्लो करती जाएगी, ठीक है। जब हम मनी ओरिएंटेड होते हैं, हम एक सेटअप पर जब लॉस होता है, उस पर हमारी इनकम नहीं हुई, तो हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, हम किसी और सेटअप पर जाएंगे, क्योंकि हम प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं हैं। तो इस चीज़ को भी अपने बिहेवियर में लेकर आएं कि प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और रिजल्ट्स के ऊपर से अपना ध्यान धीरे धीरे हटाएं। एकदम से नहीं होगा, प्रैक्टिस के साथ ये जो हमारे माइंड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी। अब इसको भी कैसे कर सकते हैं, इनका एक दो जैसे थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस। सबसे जो मैं कह सकता हूँ इम्पॉर्टेंट है पेशेंस। क्यों हम कह सकते हैं? देखो, जो भी हमारी ट्रेड्स होती हैं उनको जब भी हमने जज करना है तो हमने प्रॉफिट के बेस पर ये जज नहीं करना कि ये हमारी ट्रेड अच्छी थी बुरी थी। हमने प्रोसेस के ऊपर जज करना है, चाहे उसमें स्टॉप लॉस ही हो जाए, लेकिन हमने प्रोसेस बेस्ड अपनी ट्रेड को जज करना है कि इसमें मैंने अपनी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड अपने रूल्स, जो भी मेरा डिसिप्लिन था, एंट्री एग्जिट पार्शियल फुल प्रॉफिट, वो कैसे मैंने फॉलो किए हैं या नहीं किए। और जब मैं ये ट्रेड कर रहा था तो मैं इमोशनली कैसा था, इमोशनली मैं बैलेंस था, मुझे फियर था, फोमो था, ऐसी चीज़ें आपको देखनी है। नाउ जब हम बात करते हैं पेशेंस की, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनका जो ज़्यादा टाइम है वो वेटिंग में लगता है। वो वेट करते हैं अपने ए प्लस सेटअप की, हाई क्वालिटी सेटअप की, रेदर देन द रैंडम ट्रेडिंग। देखो, प्राइस हर वक्त मूव करता है, हर दिन मूव करता है, हर सेशन में मूव करता है, और मल्टीपल मूव्स आते हैं प्राइस में, मल्टीपल टाइम बेसिस के। मान लो कि 1 आवर पर प्राइस कंसोलिडेशन पर है, लेकिन 1 मिनट में मूव आते हैं। और जो हम हैं, हमारा डिफ़ॉल्ट माइंड स्टेट है
जहाँ जो हमारा नेचर है वो ऐसा है कि हम हर एक मूव को पकड़ लें, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और कई बार होता है कि ज़्यादा के चक्कर में हमें कुछ भी नहीं मिलता। सो ट्रेडिंग में लेस इज़ मोर, नंबर ऑफ ट्रेड्स, हाई क्वालिटी सेटअप होने चाहिए, हर सेटअप के पीछे नहीं जाना होता। जो वेट करना है अपने सेटअप का, ए प्लस सेटअप का, हाई क्वालिटी सेटअप का जो वेट करना है वो ट्रेडिंग का पार्ट है। अगर हम कोई ट्रेड नहीं करते इसका मतलब वो हमारा बेस्ट डिसीजन है, वो कोई इनएक्टिविटी नहीं है। अगर पेशेंसली हम वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि प्राइस इस लेवल पर आ जाए, तो वो एक एक्टिव डिसीजन है, वो कोई इनएक्टिविटी नहीं है। जो हाई क्वालिटी सेटअप्स होते हैं वो हर टाइम नहीं बनते। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने से हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ट्रेड की क्वालिटी डिक्रीज होती है। जो पेशेंस है वो हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। जब हम पेशेंटली वेट करते हैं और जो भी लो क्वालिटी मूव्स है उनको इग्नोर करते हैं, तो हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, हाई क्वालिटी जब अपॉर्चुनिटी होएगी जिसमें मैं कम रिस्क में ज़्यादा रिवॉर्ड लेकर आऊँगा, उसके लिए हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं और उस चीज़ का वेट करते हैं। जो पेशेंस होता है वो हमारी जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेटअप हमारा हाई क्वालिटी सेटअप है, कौन सा हमारा मीडियम क्वालिटी है, कौन सा लो क्वालिटी है जिसमें मुझे बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी। ठीक है, इसलिए उनके लिए हमें आगे पेशेंट हमारे अंदर बिल्ड करना होगा। पिछले लेक्चर में हमने इन सब चीज़ों को समझा कि अगर हम ये चीज़ें अपने अंदर बिल्ड नहीं करते, हम पेशेंस बिल्ड नहीं करते, तो कैसे हमारी ट्रेडिंग इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस वर्सेस ईगो। जो कॉन्फिडेंस है ट्रेडिंग में वो प्रेपरेशन के साथ आता है, और जब हम प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, प्रोसेस के साथ सभी रूल्स फॉलो करते हैं, तब जो हमारा ए प्लस सेटअप है उसको देखकर हमें कॉन्फिडेंस आता है। हमें कॉन्फिडेंस रखना है अपने प्रेपरेशन पर, अपने रूल्स पर, अपने डिसिप्लिन पर और अपने प्रोसेस पर। रिजल्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, प्रॉफिट आपके रिजल्ट्स हैं, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट ही होते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी। वो ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? वो ईगो है। जब हम कॉन्फिडेंस होते हैं तब उसमें हम अपने लॉस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। हम अपने, क्योंकि देखो हमें अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट होता है कि अगर मैं ये प्रोसेस करूँगा तो एट द एंड मुझे प्रॉफिटेबिलिटी ही होनी है, तो हमारे अंदर ईगो नहीं आती। हम कॉन्फिडेंट होते हैं हमारे सेटअप के लिए और एक्सेप्ट करते हैं जो चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी होती हैं। हम काम रहते हैं, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने इमोशंस के ऊपर, और अपने जो रिस्पेक्ट है, हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और प्राइस को भी रिस्पेक्ट करते हैं। जो ईगो होती है, ईगो का मतलब होता है कि मैं हर वक्त सही हूँ। मैं अगर किसी ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ तो उसको प्रॉफिट तक जाना ही चाहिए, मैं लॉस नहीं कर सकता। जब ये थिंकिंग होती है कि मैं लॉस नहीं कर सकता, मुझे सही ही होना है, तब ये हमारी ईगो आ जाती है, और ईगो का मार्केट में कोई भी प्लेस नहीं है, और आप जल्द ही मार्केट से आउट हो जाओगे। ईगो है जो, अगर मुझे सही होना है, वो डिसिप्लिन को इग्नोर करती है। लाइक आपने स्टॉप लॉस हो गया आपका, अब आपकी ईगो पर आ गया कि कैसे स्टॉप लॉस हुआ, मुझे तो सही होना था, तो उसके रिकवर करने में आप ज़्यादा लॉट ले लोगे, तो आपने डिसिप्लिन तोड़ दिया, आपकी रिस्क मैनेजमेंट का डिसिप्लिन टूट गया। नेक्स्ट है, एक दिन आपको ट्रेड नहीं मिली, नेक्स्ट डे आप आ रहे हो डबल एक्सपेक्टेशन के साथ कि आज का प्रॉफिट भी और कल की जो ट्रेड नहीं मिली उस दोनों का प्रॉफिट आज एक दिन में निकालना है। उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ
अपनी एंट्रीज जल्दी करोगे, फोर्सफुली सेटअप फाइंड करोगे कि मुझे डबल प्रॉफिट करना है आज, तब भी आप अपने डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो और अपनी ईगो को इनडायरेक्टली आप उसके बीच में लेकर आ रहे हो। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्सेप्ट करने ज़रूरी हैं और अपने जो बिहेवियर को चेंज करना ज़रूरी है ताकि हम प्रोफेशनल माइंडसेट बना सकें। जो प्रोफेशनल माइंडसेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग ट्रेड से नहीं बनता, ये बनता है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करके। फोकस रखना चाहिए प्रोसेस के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर नहीं। पेशेंटली वेट करना है अपने हाई क्वालिटी सेटअप का एंड अपनी ईगो को रिप्लेस करते जाना है डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस के साथ। तब आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो सही होएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, यू कैन सब्सक्राइब फॉर future video. Thanks for watching.